Welcome to CBSE Knowledge Hub. Class 10 Maths Support Material Chapter number 9 Some Applications of Trigonometry स्टार्ट करेंगे. काफ़ी रिक्वेस्ट है इस चैप्टर के, तो पहले हम सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी करेंगे. ओके, सो इससे पहले और भी सारे चैप्टर्स के जो सपोर्ट मटेरियल है वो अवेलेबल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 1. द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ टावर ऑन द प्लेन ग्राउंड इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द टावर. तो देखो कुछ फिगर ऐसे बनेगा. ट्रिग्नोमेट्री जो है जनरली वो सारे परपेंडिकुलर वाले होते हैं, यानी कि 90 डिग्री होता है यहाँ पर. एंड पहले फिगर देख लो, तो फिगर का नाम देते हैं ए बी एंड सी. तो एक टावर है, टावर जो है उसका हाइट है ए बी, तो इसे एच मान लेते हैं. एंड जो ग्राउंड है, जो बेस है बी सी, उसका जो गिवन है वो हाइट के √3 टाइम्स ग्रेटर है, दैट मीन्स √3h. ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन, तो देखो सन कहीं यहाँ निकला होगा, तो सन जब रेस फॉल करेगा तो यहाँ पर कुछ ये शैडो बनेगा, तो आपको ये एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना होगा, यानी कि आपको थीटा निकालना होगा. ठीक है, अब देखो ये परपेंडिकुलर है, नीचे वाला बेस है, एंड दिस वन इज हाइपोटेन्यूज. सो आपको यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन है, एंड परपेंडिकुलर एंड बेस आप tan थीटा से निकाल सकते हो. सो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस. ठीक है, यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन सा है, ए एंड बी, सो आप लिख सकते हो परपेंडिकुलर जो है ए बी है, एंड बेस है आपका बी एंड सी. ठीक है, नेक्स्ट देखो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका क्या है एच, एंड बेस क्या है आपका √3h, तो √3h. ठीक है, एच से एच कैंसिल आउट हो गया. सो tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया, ऊपर कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1/√3. एंड tan थीटा का वैल्यू 1/√3 कब होता है, जब थीटा का वैल्यू 30 होता है. सो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री. तो यहाँ पर चार ऑप्शन है. ऑप्शन ए 45 डिग्री, बी 30 डिग्री, सी 60 डिग्री एंड डी 90 डिग्री. सो थीटा 30 डिग्री है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. द टॉप्स ऑफ द पोल्स ऑफ द हाइट 16 मीटर एंड 10 मीटर आर कनेक्टेड बाय अ वायर ऑफ लेंथ L मीटर. तो दो पोल्स है, तो एक पोल लेट सपोज समहाउ ऐसा है 16 मीटर का है, सेकेंड जो पोल है वो 10 मीटर का है. तो ये वाला जो है ये 10 मीटर है, एंड दिस वन इज 16 मीटर. ठीक है, आगे देखो ये जो है ये कनेक्ट है आपस में एक वायर से, एंड इसका लेंथ गिवन है L है. इफ द वायर्स मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो वायर जो है इसका जो एंगल बनेगा, तो एंगल जो होता है वो हॉरिजॉन से बनता है, सो समहाउ ऐसे फिगर बनेगा. सो ये जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्री का है. विद द हॉरिजॉन फाइंड द लेंथ, यानी कि आपको लेंथ ऑफ वायर निकालना है, आपको L निकालना है. ठीक है, अब देखो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है. तो बिकॉज ये एक पैराग्राम है, तो इसका जो साइड है ऑपोजिट साइड वो भी 10 मीटर होगा, पैरेलल है ना दोनों लाइन. तो अगर ये पूरा 16 मीटर का है एंड यहाँ से यहाँ तक ये 10 है, तो 16 माइनस 10 क्या होगा, यहाँ तक 6 मीटर होगा. ठीक है, अब देखो फिगर का कुछ नाम दे देता है ए बी सी डी, एंड लेट सपोज ये जो पॉइंट है ई है. तो मुझे बस यहाँ तक फोकस करना है, बिकॉज ये परपेंडिकुलर बनेगा. ठीक है, ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये मेरा बेस रहेगा, एंड दिस वन इज हाइपोटेन्यूज. सो यहाँ पर मुझे परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज का काम है. एंड परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज रिलेशन कब बनाता है, जब वो साइन थीटा में, तो साइन 30 डिग्री निकालेंगे यहाँ पर. सो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री जो है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, साइन का जो थीटा निकालने के लिए. सो यहाँ पर परपेंडिकुलर है मेरा ए ई, एंड हाइपोटेन्यूज जो है मेरा ए एंड डी. ओके, नेक्स्ट साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 इक्वल टू ए ई जो है वो 6 सेंटीमीटर है, 6 मीटर है, एंड ए डी जो है उसका लेंथ में निकालना है, सो L. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, L मल्टीप्लाई 1 L, एंड 6 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा 12 मीटर. सो 12 मीटर देखो ऑप्शन नंबर सी में है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. अ पोल ऑफ हाइट 6 मीटर कास्ट अ शैडो 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड. तो देखो एक पोल है, ठीक है, पोल का जो हाइट है गिवन है 6 मीटर, एंड ये एक शैडो कास्ट करेगा, जिसका जो शैडो जो है वो समहाउ ऐसे बनेगा. एंड ये जो ग्राउंड, पोल से ग्राउंड का जो डिस्टेंस है वो गिवन है 2√3 मीटर. सो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 2√3 मीटर. ठीक है,
उसके बाद देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, आपको एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि आपको थीटा निकालना होगा। तो फिगर का नाम दे देते हैं ए बी एंड सी। यहाँ पर देखो परपेंडिकुलर एंड बेस गिवन है, सो यहाँ पर tan थीटा यूज होगा। सो tan थीटा का जो रिलेशन होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के साथ होता है। सो परपेंडिकुलर यहाँ पर है ए बी एंड बेस जो है यहाँ पर है बी सी। आपको थीटा निकालना है। सो tan थीटा, सो ए बी का देखो है 6 मीटर एंड बी सी जो है वो 2√3 है। सिंप्लीफाई कर दो, 2 1 जा एंड 2 3 जा, तो यहाँ से मुझे क्या मिला 3/√3। अब देखो 3 को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ √3 मल्टीप्लाई में √3 एंड नीचे तो √3 है, √3 मल्टीप्लाई √3 3 होता है, बस इसे मैंने ब्रेक डाउन कर दिया। अब √3 से एक √3 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया √3। सो tan थीटा का वैल्यू √3 कब होता है, जब थीटा का वैल्यू क्या होता है 60 डिग्री। सो थीटा इक्वल टू क्या होगा 60 डिग्री, विच इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। सो देखो एक वॉल है ये एंड एक लैडर समहाउ ऐसा है, ठीक है, तो ये कुछ एंगल बनाएगा, एंगल जो है वो 60 डिग्री का है, तो ये जो एंगल है वो है 60 डिग्री। तो फिगर का नाम दे देते पहले ए बी एंड सी। आगे देखो, इफ द फुट ऑफ द लैडर इज 2.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, तो ये जो लैडर का जो फुट है वो वॉल के ठीक 2.5 मीटर दूरी पर है। सो 2.5 मीटर इसका डिस्टेंस होगा। देन द लेंथ ऑफ द लैडर, आपको लेंथ ऑफ लैडर निकालना है, यानी कि आपको ये हाइपोटेन्यूज निकालना होगा। ठीक है, सो देखो यहाँ पर बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। बेस एंड हाइपोटेन्यूज का रिलेशन किस में आता है, कॉस थीटा में। सो हम क्या निकालेंगे, कॉस निकालेंगे। अब थीटा का वैल्यू गिवन है 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री क्या होगा, इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर बेस क्या है बी सी एंड हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी। ठीक है, बेस देखो बी सी का वैल्यू है आपका 2.5 मीटर एंड ए सी हमें निकालना होगा एंड कॉस 60 डिग्री जो होता है वो 1/2 होता है। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए सी मल्टीप्लाई 1 ए सी इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई में 2। सो 2.5 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा 5। सो ए सी का वैल्यू क्या होगा 5 मीटर। सो ऑप्शन नंबर देखो, ऑप्शन नंबर सी जो है वो 5 मीटर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इफ ए टावर इज 30 मीटर हाई कास्ट अ शैडो 10√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। तो देखो एक टावर है, टावर का जो हाइट है वो है 30 मीटर एंड जो शैडो कास्ट करेगा जो ग्राउंड में उसका जो डिस्टेंस होगा वो 10√3 मीटर है। तो आपको क्या निकालना है, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। अगेन आपको एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है, दैट मीन्स आपको थीटा का वैल्यू यहाँ पर निकालना होगा। ठीक है, सो यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर है एंड यहाँ से यहाँ तक 10√3 है। अगेन नाम दे देते कुछ ए बी एंड सी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर एंड बेस का रिलेशन है, तो हम tan थीटा निकालेंगे। tan थीटा जो है वो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ पर परपेंडिकुलर जो है ए बी है एंड बेस जो है यहाँ पर बी सी है। ओके, नेक्स्ट ए बी जो है वो 30 है एंड बी सी जो है वो 10√3 है। 10 एंड 30 सिंप्लीफाई कर दो, 10 1 जा एंड 10 3 जा, तो यहाँ से मुझे क्या मिला 3/√3। तो इसे आप 3 को ऐसे लिख सकते हो √3 मल्टीप्लाई में √3 एंड नीचे है √3, तो एक √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या मिला मुझे √3। अब tan थीटा का वैल्यू √3 कब होता है, जब थीटा का वैल्यू 60 होता है, तो थीटा जो होगा वो क्या होगा 60 डिग्री। सो विच इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अ टावर इज 50 मीटर हाई। एक टावर है वो 50 मीटर हाई है। ओके, आगे देखो, व्हेन द सन ऑल्टीट्यूड इज 45 डिग्री देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ इट्स शैडो। तो अगर जो सन है, सन जो एंगल बनाएगा शैडो का वो 45 डिग्री है, तो शैडो का जो लेंथ होगा यानी कि आपको ये डिस्टेंस आपको निकालना होगा। सो ए बी एंड सी। तो देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर एंड बेस है, आपको बेस निकालना है, परपेंडिकुलर गिवन है, तो अगेन हम tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर है यहाँ पर ए बी एंड बेस है आपका बी सी। tan 45 का वैल्यू होता है 1। ए बी जो है देखो वो है 50 मीटर, सो 50 एंड बी सी आपको निकालना होगा। सो बी सी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बी सी मल्टीप्लाई 1 बी सी इक्वल टू 50। सो आंसर जो होगा वो 50 मीटर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ ए पोल
50 मीटर हाई इज 50√3 मीटर। तो यहाँ पर देखो एक पोल है, पोल का जो हाइट है वो है 50 मीटर। सो यहाँ से यहाँ तक जो है ये होगा 50 मीटर। अब जो शैडो बनाएगा, शैडो जो है वो 50/√3 मीटर गिवन है। तो आपको यहाँ पर क्या निकालना होगा, द सन्स ऑल्टीट्यूड, यानी कि आपको सिंपल थीटा निकालना होगा, एंगल निकालना होगा। तो अगेन नाम दे दो कुछ इसका, तो ए बी एंड सी। तो यहाँ पर देखो परपेंडिकुलर एंड बेस का रिलेशन है, तो हम क्या निकालेंगे, tan थीटा निकालेंगे। सो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ पर परपेंडिकुलर है आपका ए बी एंड बेस जो है वो है आपका बी सी। अब देखो ए बी जो है वो 50 है एंड बी सी जो है 50/√3। अब देखो फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो 50 है √3/50, ठीक है। 50 से 50 कैंसिल आउट हो गया तो मुझे यहाँ पर वैल्यू मिला √3। सो tan थीटा का वैल्यू √3 कब होता है, जब थीटा का वैल्यू 60 डिग्री होता है। सो थीटा यहाँ पर क्या होगा, 60 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर। तो देखो अगेन एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो पहले। तो मुझे यहाँ पर बोला है ये जो डिस्टेंस है वो है 30 मीटर एंड फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर 10√3 मीटर हाई, एंड जो ये पोल है ये है आपका 10√3 मीटर। ये जो टावर है वो है आपका 10√3 मीटर। ओके, तो नाम दे दो पहले ए बी सी। आपको क्या निकालना है, फाइंड द एंगल, दैट मीन्स आपको थीटा निकालना है, एंगल ऑफ एलिवेशन, तो आपको ये वाला थीटा निकालना होगा। तो परपेंडिकुलर एंड बेस है, सो tan थीटा लगाएंगे। tan थीटा जो होता है उसका रिलेशन परपेंडिकुलर बाय बेस के साथ होता है। यहाँ पर परपेंडिकुलर है आपका ए बी एंड बेस है आपका बी सी। सो tan थीटा इक्वल टू ए बी जो है वो है आपका 10√3 एंड बी सी जो है वो है आपका 30। सिंप्लीफाई कर दो, 10 1 जा एंड 10 3 जा, तो यहाँ से आपको क्या मिला, √3/3। अब देखो अगेन 3 को आप ब्रेक डाउन कर सकते हो, 3 को आप √3 मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो √3 मल्टीप्लाई में √3, एक √3 से एक √3 कैंसिल आउट हो गया तो ऊपर क्या होगा 1 और नीचे है √3। सो tan थीटा का वैल्यू 1√3 कब होता है, जब थीटा का वैल्यू होता है 30। सो थीटा जो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो 30 डिग्री होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 50√3 मीटर फ्रॉम द हॉरिजेंटल। सो हॉरिजेंटल यानी कि एक बेस मान लो, ग्राउंड मान लो, तो एक काइट जो है वो फ्लाई कर रहा है, कितना ऊपर है, 50√3 मीटर। सो ये जो 50√3 मीटर ऊपर एक काइट फ्लाई कर रहा है। ओके, सो इट इज अटैच विद अ स्ट्रिंग एंड मेक द एंगल 60 डिग्री। तो ये जो काइट है यहाँ से कुछ अटैच है, स्ट्रिंग है, तो ये काइट यहाँ फ्लाई कर रहा है एंड स्ट्रिंग जो है यहाँ से है, तो ये जो एंगल बनाएगा वो है 60 डिग्री का। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, आपको निकालना होगा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, दैट मीन्स ये निकालना होगा। ये है आपका परपेंडिकुलर, ये है आपका हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज का रिलेशन साइन थीटा में मिलेगा। तो आप क्या निकालोगे यहाँ पर, साइन थीटा, बिकॉज साइन थीटा जो है वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, देखो नाम दे देता है ए बी एंड सी। परपेंडिकुलर जो है यहाँ पर ए बी है एंड हाइपोटेन्यूज जो है वो है आपका ए सी। सो थीटा गिवन है साइन 60 डिग्री। तो देखो परपेंडिकुलर है आपका 50√3 एंड ए सी आपको निकालना होगा। साइन 60 का वैल्यू पुट कर दो विच इज √3/2। तो साइन 60 का वैल्यू जो होगा √3/2 इक्वल टू 50√3/AC। ठीक है, तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ए सी एंड √3 नीचे आ जाएगा। सो 50√3/√3 एंड ये जो 2 है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, 50 × 2 क्या होगा 100 मीटर। सो AC जो होगा स्ट्रिंग का लेंथ वो होगा 100 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इन द गिवन फिगर फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ABCD। तो ये एक रेक्टेंगल गिवन है, आपको इसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, चारों साइड चाहिए। तो एक साइड गिवन है BC जो है वो 10 मीटर है। ठीक है, सो दैट मीन्स ADB जो होगा वो 10 मीटर होगा, बिकॉज ऑपोजिट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल जो होता है वो इक्वल होता है। सो आप यहाँ पर लिख सकते हो जो AD है वो इक्वल होगा BC के, इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सिमिलरली जो AB है वो DC के इक्वल होगा। सो AB जो होगा वो DC के इक्वल होगा एंड उसे हमें फाइंड आउट करना होगा, मतलब हमें AB फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, अब देखो
अगर आप ध्यान से देखो ए बी सी को, सो इन ट्राइंगल ए बी सी, सो एंगल ए जो है 30 डिग्री गिवन है एंड ये अगर 90 डिग्री है तो ये परपेंडिकुलर होगा एंड दिस वन इज बेस, ठीक है, एंड दिस वन इज हाइपोटेन्यूज। सो मुझे परपेंडिकुलर है, मैं बेस निकाल सकती हूँ। सो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन किस में है, tan। सो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, tan थीटा निकालेंगे। सो यहाँ पर थीटा का वैल्यू जो है 30 डिग्री है, सो tan 30 डिग्री निकालेंगे। अब परपेंडिकुलर कौन सा है, बी सी, सो लिखेंगे परपेंडिकुलर जो है बी सी एंड बेस जो है वो ए बी है। नेक्स्ट बी सी का वैल्यू है 10 एंड ए बी हमें निकालना है। नेक्स्ट देखो tan 30 का वैल्यू क्या है, tan 30 का वैल्यू है 1/√3 इक्वल टू 10/AB। अब मुझे ए बी चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए बी इक्वल टू 10√3। सो ए बी जो है वो 10√3 मीटर है, इसका डिस्टेंस है। अगर ए बी 10√3 मीटर है तो डी सी भी 10√3 होगा, तो इसका वैल्यू हमें मिल गया 10√3 मीटर। सॉरी ये सेंटीमीटर नहीं होगा, ये मीटर होगा, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर यानी कि चारों साइड का सम, या तो आप 2 × L+B भी लगा सकते हो, बट मैं यहाँ पर सिंपल सम करके ही आपको दिखाऊंगी। सो देखो ऐसे लिख सकते हो, ए बी पेरीमीटर निकालेंगे। सो पेरीमीटर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ए बी जो है वो आपका क्या होगा, 10√3, बी सी आपका 10 सेंटीमीटर है, अगेन सी डी जो है 10√3 है एंड डी ए जो है वो 10 है। सो देखो 10√3 क्या हो जाएगा, 20√3 एंड 10 + 10 क्या हो जाएगा, 20। नेक्स्ट देखो 20 आप कॉमन ले सकते हो। सो 20 कॉमन ले लिया तो क्या होगा, √3 + 1, तो 20√3 + 1 मीटर जो है वो आपका पेरीमीटर होगा। सो दिस वन इज द आंसर। ओके, सो अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 तक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 से हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।